हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3.5 साल बेमिसाल, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी इस सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उनमें से 85% वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन सरकार की प्राथमिकता में है और सरकार ने कितना काम किया है और क्या अभी बाकी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम रावत ने यह दावा किया कि उन्होंने जो वादे जनता से किए थे उनमें से 85% वादों को पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर काम कर रही है। अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिस पर 180 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। तमाम विपरीत परिस्थितियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर कहा कि अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक विभिन्न विभागों में कुल 7,12,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। मनरेगा में हर साल 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। कोविड महामारी के दौरान इसमें अतिरिक्त रोजगार दिया गया। पिछले साल की तुलना में 84,000 अतिरिक्त परिवारों या यूं कहें कि करीब 2 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना भी है। इसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बने उत्तराखंड में पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स प्लान पर सुनियोजित तरीके से काम करना शुरू किया है। एमएसएमई के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा गया है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। हर गांव में बिजली पहुंचाई गई है। किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जा रहा है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है। डबल इंजन की सरकार का असर साफ साफ देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। इनमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 4 धाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, नमामि गंगे, भारत नेट फेज 2 परियोजना, एयर कनेक्टिविटी पर किया जा रहा काम मुख्य है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सेवा प्रारंभ की गई है। श्री बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान बनाया गया है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में भारत नवाचार सूचकांक 2019 में तीसरा स्थान।
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को 7 पुरस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ऊधम सिंह नगर जिला सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में शामिल। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देश भर में सर्वाधिक 16 राष्ट्रीय पुरस्कार। मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए भारत सरकार से मिला सम्मान। उत्तराखंड में सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय भी लिए जा रहे हैं। सर्विलांस, सैंपलिंग, टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया गया है। पर्याप्त संख्या में कोविड अस्पताल, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था भी की गई है। देहरादून से प्रतीक पाठक की विशेष रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विपिन कैंथोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी विपिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से 3.5 साल पूरे हुए हैं, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह दावा किया है कि 85% तक जो वादे हमने किए थे जनता से वो पूरे किया जा चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं आपके 3.5 साल के शासनकाल में जिनको आप बड़ी उपलब्धियों के तौर पर बताना चाहेंगे? देखो हितेन, जिस प्रकार से 3.5 साल की सरकार हमारी हुई है और जब हमारी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 0 टॉलरेंस की सरकार हम उत्तराखंड को देंगे। और एक ऐसा बहुत बड़ा एक पुरानी सरकार जिसने कि इस प्रदेश को एक ट्रांसफर उद्योग बना दिया था, जिसने कि इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के आयामों को स्थापित किया था, ऐसी सरकार को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनी। और उसके बाद पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सब लोग जो है, हमारी सरकार जो है वो 0 टॉलरेंस की सरकार होगी, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं की। उसको देखते हुए सरकार ने 0 टॉलरेंस को लेकर के काम किया। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर जो उत्तराखंड के सरकार की देखी जाए इन 3.5 सालों में, तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना है। देखिए, गैरसैंण उत्तराखंड के लोगों के दिलों में बसता है। गैरसैंण उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को एक इस प्रदेश की सरकार की श्रद्धांजलि भी और इस सरकार का एक तोहफा भी है कि उनकी हमेशा से मांग रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति विषम है। उसको देखते हुए वहां इंफ्रा डेवलप किया जाएगा, वहां पर इंफ्रा को बना करके ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है उसको ठीक किया जाएगा। जिस प्रकार से अगर जो 3.5 साल की मैं बात करूं तो हमारी जो सरकार है उसने 2017 से लेकर 2020 में जो है 7,12,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन इस उत्तराखंड के अंदर किया है। जिस प्रकार से आप अगर जो बात करें स्वरोजगार योजना की, जिस प्रकार से कोरोना में देखिए आप, वैश्विक महामारी है, राजनीति का समय नहीं, वैश्विक महामारी है, और इस महामारी के दौरान बहुत लोगों ने अपने रोजगार को खोया। बहुत सारे लोग जो है 2.5 से 3 लाख लोगों को जो है उत्तराखंड वापस लाया गया। उन युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो मुख्यमंत्री जी ने लागू की और अभी तक उसमें 37,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। 1216 लोगों को जो है लोन उनमें स्वीकृत कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो है कि बहुत समय से उपनल जो था वो आर्मी के बच्चों के लिए था। उसके थ्रू जो है, उस एजेंसी के थ्रू आर्मी के जितने भी जो रिटायर्ड कर्मी है उनके बच्चों को या आर्मी रिटायर्ड कर्मियों को उसमें रोजगार दिया जाता था। सरकार ने नीति बनाई और नीति बना करके उसको खोल दिया है, ऑप्शन पूरा खोल दिया है। प्रत्येक जिस प्रकार की जिसकी शिक्षा होगी उस प्रकार से उस विभाग में जो भी अर्हताएं होंगी उसकी पूरी करेगा, उसको वहां पर वो नौकरी दी जाएगी। दूसरा, अटल आयुष्मान योजना जो है 23 लाख परिवार जो उत्तराखंड के हैं उनको आच्छादित करने का काम हमारी सरकार ने इन 3 साढ़े 3 सालों में किया है।
और निश्चित रूप से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात उत्तराखंड के अंदर अगर जो किसी ने की है तो त्रिवेंद्र सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने की। आप देखिए आज बद्रीनाथ से लेकर के तमाम योजनाएं जो है, तमाम सड़कें जो ऑल वेदर सड़कें बनाई जा रही हैं, डबल इंजन की सरकार ने पहाड़ में रेल चढ़ाने का काम किया, जो सपना था उत्तराखंड की जनता का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने जो उपलब्धियां बताई हैं, डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, आप कितना सहमत हैं जिस तरीके से आज सीएम ने यह दावा किया है कि 85% वायदे 3.5 साल के भीतर उन्होंने पूरे कर दिए हैं? जी प्रतिमा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और लगातार हमारे साथ विपिन जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से विपिन जी आपने बताया कि तमाम जो विकास के काम हैं वो किए गए हैं और डबल इंजन की सरकार राज्य में काम कर रही है, तो ऐसे में कोरोना की महामारी भी लगातार देखने को मिल रहा है, कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं आगे की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं राज्य में? देखिए कोरोना जो है, देखिए हितेंद्र, कोरोना को लेकर जिस प्रकार से वैश्विक महामारी है और तमाम विपक्षी दल जो है राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, मेरे तो उनको सलाह है कि इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, उसमें हमारा भी दायित्व बनता है। देखो हितेंद्र, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होकर के पिछले 31 तारीख को डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद मैं वापिस आया हूँ ठीक हो करके। निश्चित रूप से कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी हो गई है कि इससे अब जो संक्रमण है हमको अपने आप को बचाना होगा। देखिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अब समाज को इसमें, समाज की भागीदारी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है इसको देखते हुए समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं, उनको इस प्रकार से मुहिम चलानी चाहिए कि इस प्रकार से मास्क पहने, किस प्रकार से सैनिटाइजेशन हम करें अपने हाथों का, किस प्रकार से अपने बच्चों को, बुजुर्गों का हम ख्याल रखें। एक सामाजिक दूरी नहीं, एक सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाएं ताकि जो WHO के नियम है उसके अनुसार हम काम करें। तो निश्चित रूप से संक्रमण जो है, अब जो संक्रमण है वो समाज के द्वारा ही जो है इसमें अब काबू पाया जा सकता है। बहुत बड़ी जो है आज की स्थिति में अगर जो संक्रमण को रोकने और इस कोरोना की चेन को तोड़ने का काम अगर जो करेगा तो हम सब लोगों को मिलकर के इसको करना पड़ेगा। जी जी विपिन जी, यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी और देश के हर नागरिकवासी तरफ से जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और शंकर मोर्चा नगर अध्यक्ष सादिक खान, चिबड़ा मोड़, जिला कन्नौज। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से 3.5 साल हो गए हैं, केंद्र सरकार में भी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसकी उपलब्धियों को आज गिनाया है सीएम रावत ने और उन्होंने ये भी कहा है कि 85% तक काम जो है वो हम कर चुके हैं जो उन्होंने वादे किए थे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विपिन जी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रतिमा सिंह भी लगातार कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनसे बात नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर से प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है सीएम रावत ने कि 85% तक काम जो है वो लगातार हम कर चुके हैं और आगे भी काम जो है वो जारी है, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? दाग दाग उजाला, ये शब्द गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। तो ये जो 3.5 साल का ये जो ठीकरा ये फोड़ रहे हैं कि हमारा जो 85% काम हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2017 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया था। फोकस तो कई सारे थे, पर जो अहम 3 चीजें हैं जो मैं बैठे बैठे आपको इनकी नाकामयाबियां गिनवा सकती हूँ। पहला, इन्होंने कहा एजुकेशन पे ये जोर देंगे। आप एजुकेशन पे खुद देखते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से आयुष के जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरीके से कॉलेजेस के स्टूडेंट फीस बढ़ने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये तो इनका एजुकेशन की पॉलिसी हो गई। दूसरा, इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट पे, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे विपिन भाई ने कही कि एम्प्लॉयमेंट पे कि हमने इतने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। आज अगर उत्तराखंड में इतना ही एम्प्लॉयमेंट होता, रोजगार इतना ही अच्छे से होता, तो आज देश जो प्रदेश का युवा है वो सड़कों पे नहीं होता, वो सड़कों पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, बेरोजगारी दिवस मना नहीं रहा होता। आज उत्तराखंड में बेरोजगारी का जो 14.2% जो दर है वो उत्तराखंड की है, जो कि देश की भी 1.6% से ज्यादा है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी, आप समझिए, इन्होंने कहा करप्शन पे 0 टॉलरेंस की बात कही थी। ये 0 टॉलरेंस है इनका, जो आप अब तक लोकायुक्त नहीं लेके आ पाए, आप सीबीआई जांच नहीं करा पाए NH-74 वाले मुद्दे पे, आपकी खुद के चीफ मिनिस्टर का OSD एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्कैम में पकड़ा जाता है। आपने शहर के बीचों बीच आपने जमीन को, आपके डिपार्टमेंट के जमीन को जो उन्होंने मट्टी के भाव जो है एक बड़े व्यक्ति को दे दिया। इस तरीके की बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है। जिस देवभूमि को हम मंदिरों की और पीठों के वजह से जानते हैं, उस देवभूमि का पुरोहित और पांडा अर्धनग्न हो करके धरने पे बैठा हुआ है और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने 85% काम पूरे कर लिए। जिस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लेके 2017 में आप सत्ता पे काबिज हुए थे, आज वही बेटी आपके प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम हर पल देखते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महेश नेगी का मुद्दा। चीफ मिनिस्टर ने उस
मुद्दे पे एक शब्द भी बात नहीं कही। और आप यहाँ पे 3.5 सालों की कामयाबियां गिना रहे हैं। आप कोविड का नाम ले रहे हैं। कोविड में आप हमारे आज देखिए 30,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। वही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने जून में कहा था कि हम 10 दिन के अंदर पूरे उत्तराखंड के 1,46,000 जो पॉपुलेशन है उनका कोविड टेस्ट करा देंगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ हमारे भाई विपिन जी से कि आज उसका आंकड़ा कहाँ पे पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल, विपिन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन जी जवाब दीजिएगा, जो तमाम सवाल उठाए हैं प्रतिमा सिंह जी ने, वो तमाम महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। हालांकि दावे किए गए हैं, सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 85% काम किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर जनता परेशान है तो वो क्यों परेशान है? देखिए हितेन, कुछ बातें तो मेरी स्पीकर से उनकी आवाज नहीं आई थी तो इसलिए सुनाई नहीं दी, लेकिन जितनी बातें मैंने उनकी सुनी है, मैं कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता से जरूर कहूंगा कि एक बार आप अपने शासनकाल के आंकड़ों को उठा करके भी देखें कि उत्तराखंड के अंदर जहां 3 जिलों में आईसीयू हुआ करते थे, आज प्रत्येक जिले में आईसीयू बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज प्रत्येक जितने भी मुख्य अस्पताल हैं उत्तराखंड के, वहां पर वेंटिलेटर देने का काम उत्तराखंड की सरकार में अगर जो किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने किया है। आप अगर जो 2017 का मेडिकल के पूरे तमाम चीजें उठा करके देखेंगे स्वास्थ्य की, तो 1000 डॉक्टर थे, आज 2700 डॉक्टर देने का काम किया है। देखिए, प्रश्न चिन्ह करना कांग्रेस का काम है। पहले कांग्रेस ने कहा कि लॉकडाउन क्यों लगाया, आज कांग्रेस फिर कहती है कि लॉकडाउन लगा दीजिए। तो कांग्रेस जो है ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी, मैं तो कहता हूं, कंफ्यूजिंग पे रहती है, असमंजस की स्थिति में रहती है। इनके नेता, देखो हितेंद्र, मैं एक जरूर बात करूंगा कि सोशल मीडिया में इनकी नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं। अपने महानगर अध्यक्ष को कहती हैं कि एसी की व्यवस्था करो। अरे एसी में बैठ करके काम करने के लिए उत्तराखंड में आपको विधायक या नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। यहाँ के लोगों के लिए कोविड के समय प्रतिमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, एक बार उनसे रसोई चलाई। प्रतिमा जी कहिए अपनी बात। कांग्रेस के नेता रहे हरीश रावत जी दिल्ली में बैठ कर, देखिए विपिन जी मैं आपके पास लौटूंगा। विपिन जी आपके पास लौटूंगा, एक बार प्रतिमा जी की बात को सुन लेते हैं। विपिन जी एक मिनट रुपया, बहुत देर से बोल रहे हैं हितेंद्र जी, जो हमारे ये विपिन जी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। कांग्रेस ने कभी बोला कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, हमने कभी नहीं बोला लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। आप अपने फैक्ट को क्लियर रखिए। हमने हमेशा ये बोला है कि लॉकडाउन करने से पहले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगा दीजिए। हमारे मजदूर मर गए, आपको उनके बारे में कुछ करने के बाद ही लॉकडाउन करना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा। यूपी के बॉर्डर में कितनी बसें खड़ी कर दी प्रियंका गांधी जी ने। ये झूठ के मिसाल कायम करने वाली कांग्रेस पार्टी। जी अगर आप दोनों मेहमान एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। प्रतिमा जी आपने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब विपिन जी से ले लेते हैं। विपिन जी, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूछा है कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से उन्होंने कहा था, सीएम रावत ने ये खुद कहा था कि सभी का टेस्ट करवाया जाएगा, कहां तक वो आंकड़े पूछे? ये उनका सीधा सा साधारण सा सवाल। देखिए, आज की डेट में अगर जो देखिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड की सीमाओं से जो लोग आ रहे हैं, उनका टेस्ट विधिवत कराया जा रहा है। उस पर भी कांग्रेस कह रही कि आप टेस्ट क्यों करा रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों का टेस्ट क्यों करा रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता है। कभी कहते हैं कि टेस्ट कराइए, कभी कहते हैं टेस्ट मत कराइए। देखिए, जितनी संजीदगी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के प्रत्येक अस्पताल में वेंटिलेटर देने का काम किया, प्रत्येक जिले के अंदर आईसीयू बनाने का काम किया, होम आइसोलेशन, आज अगर जो 1 सेंटीमीटर लोग हैं तो होम आइसोलेशन में जी विपिन जी एक छोटा सा कमेंट मैं प्रतिमा जी से ले लेता हूं। जी प्रतिमा जी कहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी विपिन जी बोल रहे हैं कि जो हम लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट करवा रहे हैं। आप देखिए, टैक्स को मैनिपुलेट मत करिए, आप नहीं करवा रहे हैं। ये आपने बॉर्डर पे पैसा लूटने का एक धंधा बना लिया है। जब पूरा देश अनलॉक है, खुद होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस हैं कि कोई भी स्टेट अपनी तरफ से रूल्स नहीं लगा सकता। आप बॉर्डर पे प्रति व्यक्ति 2400-2500 रुपए ले रहे हैं। आप ये कहां तक जायज है? एक तरफ तो आपने होटल
जी, दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से आप जुड़ी और विपिन नकंथोला जी आप भारतीय जनता पार्टी से आप मेरे साथ जुड़े। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से 3.5 साल पूरे हुए हैं उत्तराखंड में, तो सीएम रावत ने यह दावा किया है कि 85% काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया।